महाकुंभ पर आरोप लगाने वाले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी बोलती बात। जिसने बोला मृत्यु कुंभ, उसको दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अच्छा करारा जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ना सिर्फ महाकुंभ को लेकर बल्कि तमाम चीजों को वजह से उन्हें घेरने की कोशिश बार बार की जा रही है। ना सिर्फ महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया गया बल्कि महाकुंभ को फालतू भी बताया गया कि कैसे कैसे महाकुंभ में भगदड़ की वजह से हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। लेकिन ये तमाम फेक न्यूज, फेक रील्स और फेक वीडियोस के बावजूद भी महाकुंभ अपने समापन की ओर है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ समापन की ओर चल पड़ा है। अब ऐसे में 65 करोड़ लोगों ने, श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगा ली है। यह आंकड़ा फिलहाल हमारे सामने है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने, तमाम विपक्षी नेताओं ने इस महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की है। महाकुंभ, महासमागम का वो नाम है जहां श्रद्धा दिखती है, आस्था दिखती है, लोगों की भक्ति दिखती है, साधु संतों का जमावड़ा दिखता है, पावन घाट दिखता है, नदियों का संगम दिखता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी पवित्रता पर सवाल उठाने वाले कहीं चूकते नहीं हैं। बार बार कैमरे के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर और अलग अलग तरीकों से महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम वीडियोस जो पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, यहाँ तक कि नेपाल के थे, उनको कुंभ की बताकर शेयर की जा रही थी। ये फेक न्यूज फैलाई जा रही थी कि महाकुंभ में कितनी अव्यवस्थाएं हैं, वहां की भगदड़ की वजह से कितनी अव्यवस्थाएं हुई हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है। हजारों की संख्या में ये आंकड़े बताए जा रहे थे। आरोप लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने उन आंकड़ों को छुपाने का काम किया है। आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि महाकुंभ में लोग अपने अपने परिजनों से बिछड़ जा रहे हैं और इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया था गंगा का पवित्र जल स्नान के लायक नहीं है। अब इन तमाम आरोपों को तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिरे से खारिज किया है, तमाम आरोपों का जवाब भी दिया है और साथ ही साथ उन आंकड़ों पर भी बात की है जिसके वजह से विपक्ष लगातार महाकुंभ को घेरने की कोशिश कर रहा था कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि महाकुंभ पर जो आरोप लग रहे थे वो सिर्फ महाकुंभ पर नहीं लग रहे थे, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने के लिए लगाए जा रहे थे। दरअसल विपक्ष ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े समागम को कैसे बदनाम किया जाए। शायद इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाए गए। सोचिए जरा, जो इतना बड़ा महासमागम है, जो ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे देश और साथ ही साथ पूरे विश्व में सबसे बड़ा समागम है, और वहां पर 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 65 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो ऐसे तो पहुंच नहीं गए होंगे ना। आखिर कुछ तो वजह होगी जिसके वजह से वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर वो सारी वजहें क्या विपक्षी पार्टियों ने इग्नोर कर दी, उसे सिरे से खारिज कर दी? इतने आरोप लगाने से पहले क्या आंकड़े देखने भी जरूरी नहीं समझे? अब समझते हैं कि आखिर क्या क्या आरोप लगाए गए थे महाकुंभ पर। सबसे पहले महाकुंभ पर यह आरोप लगाया गया कि भाई, जो सरकार ये दावा कर रही है कि 45 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, ये झूठा है। ये आंकड़े कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ट्रेनें खाली जा रही हैं, लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रेनों में लोग ही नहीं दिख रहे हैं। ऐसे भी आरोप लगाए गए। लेकिन कुछ दिन बाद देखिए, 4-5 दिनों के अंदर अंदर जब भगदड़ की वहां से खबरें आई तो वही विपक्षी पार्टी और वही विपक्षी नेता सामने आए और कहने लगे कि इतनी बड़ी जो हुजूम वहां पर जा रही है, जो श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर जा रही है, उनको संभालने के लिए, उनको व्यवस्थित तौर तरीके से पावन डुबकी कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। इसके बाद जब आगे बढ़ा महाकुंभ,
आगे चलता गया, श्रद्धालुओं की संख्या वहां बढ़ती रही, तो भगदड़ की खबर आई और भगदड़ की वजह से लोगों को, विपक्षी पार्टियों को ये मौका मिल गया कि किसी तरीके से अब बदनाम किया जाए। तमाम फेक न्यूज फैलाई गई, तमाम फेक रील्स बनाई गई, तमाम तरीके की वीडियोस वहां से जारी की गई। बताया गया कि ये कुंभ की है और वहां पर कितनी अव्यवस्थाएं है ये बताने की कोशिश की गई। लेकिन जब फैक्ट चेक होने लगे, जब तमाम मीडिया चैनल्स ने उन वीडियोस की जांच की, तो पता चला कि भाई वो वीडियोस कुंभ की है ही नहीं, वो वीडियोस नेपाल की हैं, वो वीडियोस बांग्लादेश की हैं, वो वीडियोस पाकिस्तान की है। अब ऐसे में इन तमाम आरोपों पर भी कुछ नहीं कर पाई विपक्ष। उसके बाद क्या था? उसके बाद जैसे जैसे महाकुंभ सफल होता गया, जैसे जैसे वहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जैसे जैसे वहां पर लोगों ने पावन डुबकी लगाई, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों ने और तरीके से घेरने की कोशिश की। जैसे आपको वो बयान याद होगा जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कुंभ को लेकर, कुंभ में मची भगदड़ को लेकर, तो उन्होंने कैसे कहा था कि कुछ नहीं होता है महाकुंभ, फालतू है महाकुंभ, वहां जाने से क्या हो जाएगा। इसके बाद जब अखिलेश यादव की बात आती है तो अखिलेश यादव के तो तमाम आरोप हैं, उनके आरोपों की संख्या में अगर आपको गिनाने लगूं तो फिर तो रात हो जाए। पहले वो कहते हैं कि भाई महाकुंभ में कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेनें खाली जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, वहां बताया नहीं जा रहा है कि कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग अपने परिजनों से छूट गए और कितने लोगों की मौत हो गई, ये सरकार बता ही नहीं रही है। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया गया कि जो गंगा जल है वो पवित्र नहीं है, वो आचमन के लायक नहीं है, वो स्नान के लायक नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया है कि जो पवित्र जल है वो ना सिर्फ स्नान के लायक है बल्कि आचमन के लायक भी है। और ऐसा उत्तर प्रदेश की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बताया है और साथ ही साथ केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बताया है। जो जांच हुई है उसमें ये नतीजे आए हैं कि गंगा जल बिल्कुल पवित्र है, स्नान के लायक है और साथ ही साथ आचमन के लायक है। उसके बाद ममता बनर्जी की बारी आती है। वो कहती है कि भाई महाकुंभ जो है वो मृत्यु कुंभ है, वहां जो लोग जा रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं है, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, लाशों को गंगा में बहा दिया जा रहा है और भी तमाम बातें बोली गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु थी उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई, आस्था कम नहीं हुई और 65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पावन डुबकी लगाई। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो इतने सारे आरोप थे, इतनी सारी फेक न्यूज थी, इतनी सारी फेक रील्स थी, इतने सारे जो बदनाम करने की कोशिशें थी, आरोप थी, वो सब विफल रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्लानिंग थी, जो प्लॉटिंग थी, जो मैनेजमेंट था वो सफल हो गया। महाकुंभ में जब 65 करोड़ लोग पावन डुबकी लगा रहे हैं और वो खुद आके बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो वीडियोस वहां से सामने आ रही हैं, जो श्रद्धालुओं की वीडियोस वहां से सामने आ रही हैं, वहां पे लोग खुश नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हालांकि इतनी बड़ी संख्या वहां पर पहुंची हुई है तो गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है, भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु पावन डुबकी लगाकर खुश हैं। उन्हें कोई ऐतराज, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो जा रहे हैं, पावन डुबकी लगा रहे हैं और लोगों से तारीफ भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो ऐसे में जिन लोगों ने जो आरोप लगाए उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान, एक जवाब ही काफी था, क्योंकि उन बयानों पर, उन जवाबों पर, उन तमाम आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंकड़ों के साथ सामने आए हैं और उन्हें करारा जवाब दिया है। जब 65 करोड़ संख्या, जो कि मान लीजिए आपकी पूरे विश्व में जो हिंदू आबादी है उनकी आधी आबादी मान लीजिए, और वो वहां पहुंच रही है, खुशी से पावन डुबकी कर रही है और वापस भी आ रही है, और इसके साथ ही साथ ये भी बता रही है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैनेजमेंट है वो सफल हुई है। और इसके साथ ही एक आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि कुंभ जाने वाले अलग हो रहे हैं, अपने परिजनों से गुम हो जा रहे हैं। इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वहां कोई गुम नहीं हो रहा है, बल्कि वहां तो 28,000 लोगों को मिलवाने का काम किया गया है अपने परिवारों से। इसके साथ ही जब बोला गया कि वहां गंदगी है, वहां लाशें बहा दी जा रही हैं, तो उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया और कहा कि गिद्धों को सिर्फ लाशें नजर आती हैं, सुअरों को सिर्फ गंदगी।
और जो आस्थावान है उसे वहां पर आस्था नजर आती है। कहीं ना कहीं ये जो बयान था इसने तमाम लोगों की बोलती बंद करने का काम किया है। दोस्तों, आपका महाकुंभ और महाकुंभ में जो 65 करोड़ लोगों ने, श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है, उस पर क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।